देर रात गिरफ्तारी हुई। मोकामा में हत्या के बाद गिरफ्तारी हुई है। सवाल खड़े कर रहा था चुनाव आयोग से भी कि गिरफ्तारी। विपक्ष जब सत्ता में था, इसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो श्री तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले जिसके 72 छेद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फरमास तक सभी अपराधी जेल में होंगे, सब पर कार्रवाई करेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी को कहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर कह रहे हैं अपराधियों को संरक्षण देती है एनडीए। अपराधियों की संरक्षक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है, श्री तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी है, और श्री नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के प्रतीक हैं, बिहार के उज्जवल भविष्य के प्रतीक। धन्यवाद। सवाल उठा रहे कुछ लोगों का काम होता है फंसाना, और जो विपक्ष है उनका शुरू से ही यही काम ही रहा है। लूट, खसोट, डकैती, अपहरण का उद्योग, भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्व को समाज में पैदा करके भ्रष्टाचार करना, महिलाओं का बलात्कार करना, वही आपराधिक तत्व जो है इस तरह की वारदातें करवा रहे हैं। लेकिन हमारे एनडीए की सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो रही है और तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष हताश है क्योंकि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, तो कुछ न कुछ उनको चाहिए मसाला, और हार की हताश में काफ़ी निराश, काफ़ी परेशान है, इसलिए इस तरह की वो वारदातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र और एनडीए की सरकार में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 14 नवंबर के बाद उनकी सरकार बन रही है, खरमास के बाद कोई भी अपराधी बाहर नहीं दिखेगा। अपराधियों को जो खुद आपराधिक तत्व से गिरा हो और जिनके कार्यकाल में, लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में जो चारा घोटाला में जेल गए, जो शिल्पी हत्या कांड हुआ, ये सब क्या है? जो अपहरण का उद्योग चला, जो चलती ट्रेन में महिलाओं का बलात्कार होता था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, युवाओं को नौकरी के बदले जमीन लिया गया, वो क्या बोलेंगे? अपना दामन झांक के देखे। अभी तेजस्वी यादव कह के गए हैं कि एनडीए की तरफ से संरक्षण दिया जाता है अपराधियों को। तेजस्वी यादव को मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लालू जी और राबड़ी जी ने आपराधिक तत्व को पैदा किया, जन्म दिया, और उनके परिवार में भी आपराधिक तत्व हैं, और वही आपराधिक तत्व जो बीज बोया हुआ है उसको एनडीए की सरकार काट के हटा रही है। वो क्या बोलेंगे? उनके तो घर में आपराधिक तत्व है जो देश और दुनिया जान रही है। कितने प्रमाण है? उनके परिवार की शादी में एजेंसी से गाड़ियां उठाई जाती थी, और क्या अपराध होगा इसमें? धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं सर, रोड शो करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के दिल में बिहार है और बिहारियों के दिल में मोदी जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है, और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्वागत आज बिहार में और पटना में होगा। संदीप जी, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं बिहार में। तेजस्वी जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता हैं तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था।
जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की और माताजी की, और अपराध का आलम ऐसा था कि नरसंहार, हत्या, बलात्कार, जातीय उन्माद, डकैती या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घर पे आश्रय लेते थे। वहाँ उनका स्वागत होता था। क्या बोलेंगे वो, एक अन्य मार्ग तक लोग पहुंच जाते थे और वहाँ से उनको संरक्षण मिलता था। उनके ज़माने में अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना और परिवार के लिए सब कुछ करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, विकास का मजाक उड़ाना, गरीबों का दमन करना, गरीबों की जमीन हड़प लेना, घर हड़प लेना, गरीबों की दुकान मकान लूट लेना, यह तो आरजेडी वाले के स्वभाव में है। और उसके नेता तेजस्वी बने हैं तो खुद अपराधी को संरक्षण देने वाले तेजस्वी हैं। उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, इस पर सवाल उठा रहे सर।